नीट एग्जाम में केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि 45 में से 25 टू 30 क्वेश्चंस हर साल कुछ 8 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। सो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो 8 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री का चेकलिस्ट, जहां से कुल मिलाकर आप अपने लिए 100 प्लस मार्क्स तक लॉक कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। साथ ही साथ आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 ईयर्स। आप जरूर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम आकांक्षा कर्णवाल और मेरे इसी नाम के साथ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जहां पर आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जैसे कि रिएक्शन चार्ट, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, एक्सेप्शन चार्ट सब कुछ मिल जाएंगे। एंड मेरे साथ मिलकर आप ऑल फॉर फ्री केमिस्ट्री के बहुत सारे यूनिट्स को 1 शॉर्ट्स 2 शॉर्ट्स की मदद से कवर भी कर सकते हैं। और एग्जाम आने तक तो आकांक्षा मैम पूरा खजाने का पिटारा ही खोल चुके होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो मेक श्योर कि आपने मुझे वहां पर ज्वाइन किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 8 चैप्टर्स की चेकलिस्ट है जहां से आप केमिस्ट्री में अपने लिए 100 प्लस मार्क्स तक लॉक कर सकते हैं। यार देखो, इससे पहले कि मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूं, ऑब्वियसली हमारे पास सिलेबस में जो कुछ भी है सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट देन अगर मैं पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस करती हूं तो एनालिसिस से क्लियर बात समझ आती है कि यार कुछ चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री स्पेसिफिकली वैसे हैं जो एग्जामिनर्स एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, जहां से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा है बाकी दूसरे टॉपिक से। तो आपको जब मैं चैप्टर्स की लिस्ट दूंगी, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्पेशली इन टॉपिक्स को आप थोड़ा और डीप डाइव कर कर कवर कर रहे हैं और बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। बाकी चैप्टर्स अगर आपने 2-3 बार रिवाइज किए, इनको 4-5 बार रिवाइज कीजिए। यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए, मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन कीजिए। राइट, सो गाइज हियर वी गो। एंड सबसे पहले हमारे पास आता है नन अदर देन केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट यार। एंड इसके बिना वैसे भी ये केमिस्ट्री का बेस बनाता है। इसके बिना वैसे भी बहुत सारे चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ सकते, जैसे जीओसी बिना केमिकल बॉन्डिंग के नहीं आ सकता। अब केमिकल बॉन्डिंग में ना कुछ टॉपिक्स बिल्कुल सेट है। हाइब्रिडाइजेशन, वीएससीपीआर थ्योरी, एमओटी। एमओटी से एक क्वेश्चन सेट है कि आएगा ही आएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो यार दिस इज वन टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा, एक तो चैप्टर बहुत वास्ट है तो उसको भी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस बनने का। एंड हर साल यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ना सिर्फ 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो दूसरे चैप्टर के भी होंगे, कहीं ना कहीं उनमें जीओसी का ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा बड़ा यूनिट है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर भी बड़ा है, बहुत सारा कंटेंट है, काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना कहीं सेट है कि भाई एक क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन, नहीं तो नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन से आएगा, एक क्वेश्चन कंडक्टेंस से आ रहा होगा, एक क्वेश्चन फैराडेज लॉ या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड होगा, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज हमेशा अच्छा रहता है। इसी के साथ इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के मुकाबले। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी सॉल्यूशंस चैप्टर भी। बच्चों सॉल्यूशंस भी एक अच्छा चैप्टर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। पी ब्लॉक बहुत बड़ा, बहुत ही वास्ट है। पी ब्लॉक क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो नेचुरली यहाँ से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी हाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वैसे डी ब्लॉक का वेटेज पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी ब्लॉक की कुल मिलाकर कंबाइंड फ्रीक्वेंसी या सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली जब से सिलेबस का रिवीजन किया गया है, तब से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफी क्रूशियल यूनिट बन के सामने निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ यूनिट्स। इनफैक्ट आप डी ब्लॉक के साथ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये वो कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जो आपको, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर कर जानी होगी। जब आप अपना सिलेबस कवरेज कर रहे हैं तो ये आपके प्राइमरी फोकस होने चाहिए। पहले इनको कवर कर लो, बाद में दूसरे चैप्टर्स को कर लो। यहाँ से एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना, स्पेशली फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। सो गाइज, यही थी वो लिस्ट हमारे टॉप मोस्ट 8 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री की, जो शॉर्ट आपको 100 प्लस मार्क्स
तक पहुँचा देंगे। ऐसे ही अगर आप और भी स्ट्रैटेजीज़ जानना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आकांक्षा मैम हमारी प्रिपरेशन में डायरेक्ट मदद करें, जैसे कि इसी चैनल पर बहुत जल्द आपको एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोज़ भी मिल जाएँगी केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार सो दैट आकांक्षा मैम रहे सुपर डुपर मोटिवेटेड और ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहें। एंड इसी के साथ यार, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इतना सारा अमेजिंग कंटेंट कहाँ और कैसे आपको मिलेगा, है ना? सो मेक श्योर कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया है सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं कर रहे हैं और समय रहते आपको मिल जाए। दैट इज़ ऑल एवरीवन। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई नो गाइज दैट यू हैव दैट पोटेंशियल। आपके अंदर वो बात है, वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है, वो ताकत है, वो एनर्जी है, यू नो वॉट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम। बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन की, ज़रूरत है शुरुआत करने की विद दैट राइट इंटेंसिटी जो आपके अंदर मौजूद है। पता है कई बार हमें अपने पोटेंशियल का एहसास कब होता है? जब हम गिव अप करते हुए भी गिव अप नहीं करते, फिर भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, फिर हमारी मुलाकात अपने उस बेहतर वर्जन से होती है जो काबिल होता है उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के, राइट? सो दैट इज ऑल एवरीवन। प्रॉमिस करना मुझे इन द कमेंट सेक्शन दैट ये 8 टॉपिक्स आप अगले कुछ दिनों में बिल्कुल ऑन योर टिप्स करने वाले हो। इसी के साथ इन 8 चैप्टर्स में से कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी आपको लगता है कि मैम ये हमने कवर कर लिए, एक बारी रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से हो जाएंगे, बट एक्चुअली हम ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। दैट इज ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।